हाथ मत लगाइए मुझे। जाइए, वहीं जाइए जहां थे। विधि, विधि मेरी बात सुनो विधि। छोड़िए मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। विधि। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं विधि, पर तुम मुझे गलत समझो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही गलत समझने की गुंजाइश ही कहाँ है? तुम गलत समझ रही हो विधि। अब कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप मुझे? कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं विधि, जो बताने जा रहा हूं वो है सच, वो भी तब अगर तुम्हें मुझ पे यकीन हो। तुम्हें याद है मरती भाभी के सामने उनकी भाभी ने पायल की बेइज्जती की? वो सब जानबूझ के किया गया था ताकि मैं पायल की तरफदारी कर सकूं। इस छोरा को चरित्र बहुत ही ढिल हुआ है, मुंह काड़ो करा के वापस आई है। फिर पायल ने अपना हाथ काट लिया, खुद को जान से मारने की कोशिश की। तब मुझे शक हुआ कि पायल कोई बड़ा खेल खेल रही है, और तनु बुआ ने यह प्लान बनाया और कहा, तू अब वो खेल खेल जो पायल खेलना चाहती है, और विधि को इस बारे में बिल्कुल मत बताइयो। जो करना है थारे को करना है बस, तभी वो बला थारी और विधि की जिंदगी से जाएगी। तब तनु बुआ और मैंने ये प्लान बनाया कि मैं पायल के सामने ये शो करूं कि मुझे उसकी फिक्र है, मेरे दिल में उसके लिए प्यार जाग गया है। अपना सामान मान लो पायल, तुम अब से अपनी माँ के घर पे रहोगी। मुझे जब भी तुमसे मिलने आना होगा मैं वहीं आके मिलूंगा। विधि के इस घर में रहते हुए तुम सुरक्षित नहीं हो। हम बस ये देखना चाहते थे कि पायल किस हद तक जा सकती है। उसकी एक गलती का इंतजार कर रहे थे विधि, जिससे हम उसका असली चेहरा सबके सामने ला सके। मुझे पता था विधि, मुझे पता था कि तुम सच बोल रही हो, हर वक्त पता था, पर मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता गया, क्योंकि जो नाटक मैंने शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। और तुमने जो कुछ भी आज बेडरूम में देखा विधि, वो सब एक झूठ था। विधि वो एक साजिश थी पायल की। उसने मेरे जूस में नशीली दवाई मिला के मुझे पिलाने की कोशिश की। मुझे नहीं खिलाओगे अपने हाथ से? अरे सॉरी, सारा जूस तो मैं ही पी गया। मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप खाना खाइए ना। मैं पानी लेकर आती हूँ। पेची, आराम से। अब ठीक है? थैंक यू पायल।
ये देखो। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इसकी दो वजह थी। थारे चेहरे पे आ जाता कि थारे को अपना रिश्ता खोने का डर को नहीं, और ये देख के पायल सच पहचान जाती। और दूसरी वजह ये थी कि तू अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। उसके खिलाफ कुछ भी करना थारे दिल पे पत्थर की तरह लगता। अब नाटक आखिरी चरण पर पहुंच गया है, इसलिए थारे को बता रहे हैं। और तू घड़ी परेशान भी थी। सॉरी मीत जी, मैंने आपको गलत समझा। सॉरी। थारे को थोड़ा और लड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी तो जिंदगी में और बड़ी से बड़ी मुश्किलें आएंगी। मंजिल पर पहुंचने वाले हार माने को नहीं। चल लड्डू, अब नाटक के आखिरी चरण की तैयारी करवा दे इसे। और इस चरण में हमारी बहू का तगड़ा रोल होना है। कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों जज्बात की रोह में बह गए। मुझे माफ कर देना पायल। मैं तुमसे शादी करने को बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौट के बात करता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर में इस हालत में सो रही है। जा, कपड़े बदल और निकल जा मेरे कमरे से। मैं अकेली यहाँ इस हालत में नहीं सो रही थी। ये चिट्ठी पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा भला चली गई थी, एक बात वापस आ गई।
छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। हाथ छोड़िए मेरा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ये कहीं हो रही है? आंटी जी, बोलिए ना दीदो को कि बेटी ने मुझे खुद कहा था कि वो मुझसे शादी करेंगे। हाँ? पर दीदो मुझे घर से बाहर निकाल रही है, रोकिए इन्हें। कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वेद जी की पत्नी अभी भी मैं हूं। तेरी क्या औकात है ये तू समझ सकती है। ना मैं वेद जी को छोड़ूंगी और ना ही इस घर को। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और ये ससुराल भी मेरा है, समझी? अगर तू चाहती है कि पुलिस बुलवाकर तुझे इस घर से ना निकाला जाए तो चुपचाप मेरे साथ चल। मैंने मां को वापस बुला लिया है। फिलहाल चुप रहना ही ठीक है। वेद जी को वापस आने दीजिए, मैं उन्हें बताए बिना कहीं नहीं जा रही। नहीं जाएगी तू? हाँ, नहीं जाएगी? अरे जी कहीं कर रही है, चोरी करंट लग जाओगे। पहले मैंने तुझे बिजली के तारों से छौंक नहीं दिया था ना, अब सोच रही हूं सच में दे दूं। पागल हो गया, दूर रही है मुझसे। तू चल रही है या नहीं? पायल तू ना जा अपने घर। वेद जब आएगा ना तब हम उसे बता देंगे कि तू अपने घर चली गई है। हाँ अरे चोरी तू कहीं कर रही है? पागल गाय की पूछ, कोई मरोड़े को नहीं। बाकी थे सियाने हो, समझदारी तेरे निकलने में ही है। जा तू, जा पायल जा। आपको भी इसमें मेरी ही गलती दिख रही है और वो नहीं दिख रहा जो दीदो ने मेरे साथ किया। इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। और मुझे क्या मिला? एक अंधेरा कमरा जहां पे मुझे इतने दिनों तक बंद किया गया। पर अब मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। बेटी भी आना चाहती है मेरे पास, तो आप दोनों को क्यों एतराज हो रहा है? हाँ, जो मेरा है ना वो मुझे मिलकर रहेगा। चुप कर छोरी, क्या नाचना बके जा रही? कूड़ा भर गया तारे दिमाग में। तारे साथ जो हुआ था वो किसी को पता को नहीं। इसने जो कुछ भी किया दो परिवार को बचाने के लिए किया। आसान ना था इसका उस घर में बहू बनकर जाना। कितनी मुश्किलों से अपनी गृहस्थी बसाई इसने, तारे को अंदाज भी कोनी। और उसी गृहस्थी में आग लगाने चली है तो अपने ही बहन के पति को छल कपट से चीरना तारे को सही लग रहा है?
अपने बहन के घर पर हक जमाने चली है तू। ये मत भूल छोरी, इसी बहन ने थारे बुरे वक्त में थारे को सहारा दिया था, और वो बुरा वक्त मुझ पर इनकी वजह से आया था। कोई एहसान नहीं किया है इन्होंने मेरे साथ। देखा तूने, बचपन से लेके आज तक इसकी सारी गलतियां हमारे से छुपाती आई है ना तू। आज इतनी बड़ी गलती भी इतने दिनों से छुपाई तूने क्यों? बता देती मारे को, वहां से आकर ले जाती इसे। हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझाती इसे। हाँ तो अब आ गई है ना, आप संभालिए मुझे। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, उसमें आपके दामाद भी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं रहती हूँ यहाँ पे इसी घर में, और वेद जी से शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर आप जानो और आपकी ये लाडली बेटी। हाँ, एक ही लाडली है मेरी विधि, तुम्हारी कोई कोनी। आज से तेरा हमारा रिश्ता खत्म। निकल जा इस घर से, जा जा निकल जा। अरे पर मैं जाऊंगी कहाँ? मारे को क्या पता है, कहीं भी चली जा। जब तारे अंदर कोई शर्म ही नहीं रहा तो कहीं भी जा, क्या फर्क पड़ेगा? अगर तेरी आंखों में लाज होती ना तो अपनी जीजा पर नजर डालने से पहले वो घर छोड़ आती तू। क्यों छोड़ू मैं वो घर? वो घर भी मेरा है, वो ससुराल भी मेरा है। वो घर मेरा है, मेरा परिवार है। तूने मेरे ससुराल की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहेगी, समझी? तारे को क्या लगता है लाड़ो, तूने और जमाईसा ने जो सोच रखो है वो काम करो को? मैं बस पायल को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ माँ।